नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज एक क्रिटिकल पाथ मेथड का दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें नेटवर्क डायग्राम भी ड्रॉ करना है, जिसमें ईएसटी, एलएसटी, ईएफटी और एलएफटी, उसके साथ फ्लोट और क्रिटिकल पाथ भी निकालना है। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। जो ऊपर आपको नेटवर्क डायग्राम दिख रही है उसका वीडियो बनाया है मैंने। तो अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। ठीक है, तो ये 7 एक्टिविटीज़ है टोटल, ए बी सी डी ई ई एफ जी। ओके, और उसके ये पोस्ट ड्यूरेशन दिए एक्चुअली उन्होंने, मतलब ए जो एक्टिविटी है उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होती है, बी और सी एक्टिविटी होती है, और उसका ड्यूरेशन कितना है, 8 दिन का है। उसके बाद बी है एक्टिविटी, उसके बाद पोस्ट एक्टिविटी डी है और उसका ड्यूरेशन 10 दिन का है। तो ये अभी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। पहले ये जो आपको ऊपर डायग्राम दिख रही है ये मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखो अभी कैसे होता है। आपकी ए एक्टिविटी थी 1 से लेके 2 तक, तो मैंने यहाँ पे नीचे ए लिखा, ऊपर 8 लिखा। फिर ए के बाद कौन सी एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी है, बी और सी एक्टिविटी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इधर एक लाइन निकाली और यहाँ पे एक लाइन निकाली। तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, और उसका जो ड्यूरेशन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और 12। मतलब बी का ड्यूरेशन कितना था, 10 था, और सी का ड्यूरेशन कितना था, 12 था, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद सी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो सी के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ई लिखा, उसका ड्यूरेशन लिख दिया। बी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। ठीक है, डी के बाद क्या आता है, एफ आता है। ये जो डी था, ये डी के बाद क्या आता था, एफ आता, तो मैंने वहाँ पे एफ लिख दिया। ठीक है, अभी ई के बाद क्या आएगा, जी आएगा। ई के बाद क्या आएगा, जी आएगा, तो मैंने जी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और एफ़ के बाद जी आता था। तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ी गड़बड़ हो गई, मतलब डायग्राम नहीं आ रही थी, तो मैंने क्या किया, वापस से उसको डायग्राम को ड्रॉ किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्चुअली ये जो आपका पॉइंट है इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना था, ई और एफ़। एक्चुअली ये जो पोस्ट एक्टिविटी जी है ये किसके बाद आ रही है, एक्चुअली किसके पहले आ रही है, ई के भी पहले आ रही है और एफ़ के भी पहले आ रही है। तो मैंने क्या किया, देखो ये जी जो एक्टिविटी है ये ई के भी पहले आ रही है, और मतलब और एफ़ भी आ रहा है। मतलब ये जो कंडीशन है, ई के बाद जी आ रहा है और एफ़ के बाद जी आ रहा है, ई के बाद जी आ रहा है और एफ़ के बाद जी आ रहा है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई किया, और जी के बाद कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जी को स्टॉप कर दिया। तो ये टोटल ऐसा प्रॉब्लम था। तो फिर यहाँ पे ई एस टी एल एस टी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे पहले। अभी ये पहला वो ज़ीरो जो है ये आपका क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको क्या लिखना है, ज़ीरो लिखना है, क्योंकि वो स्टार्ट होने से पहले वो ज़ीरो टाइम था, तो ज़ीरो लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको ज़ीरो प्लस इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो ऐड करना है। तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा। वापस यहाँ पे क्या करना है, ये 8 प्लस ये 10 कितना आएगा, 18 आएगा, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। 18 प्लस 6 जो आएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 2 29 लिख दिया। अभी ये जो लास्ट वाला बॉक्स है, अभी इसमें क्या करना है, यहाँ पे 29 आया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 29 लिखना है, और वापस जाते टाइम आपको क्या करना है, माइनस करते जाना है। मतलब देखो 29 से मैंने क्या किया, 2 को माइनस किया तो 27 आया, 27 से 3 माइनस किया तो 24 आया, 24 से 6 माइनस किया तो 18 आया, 18 से 10 माइनस किया तो 8 आया, और 8 से 8 माइनस किया तो 0 आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों भी अर्लीस्ट ई एस टी और एल एफ टी, मतलब लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये दोनों भी क्या आ रहे हैं, यहाँ पे हर जगह पे सेम है। लेकिन अगर इसको समझो ऐसे करेंगे, देखो अभी ये क्या था, 8 था, 8 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, 20 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने, 27 लिखा, क्यों, क्योंकि 24 कम है, जो कम रहता है उसको आप काउंट नहीं करते हो। ठीक है, फिर वापस, तो ये आगे ऐसे था। अभी रिटर्न आते टाइम अगर आपने ऐसे इसको ऐसे किया, 29 माइनस 2 27, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन 27
-4 किया तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 - 12 किया तो कितना आएगा, 11 आएगा। लेकिन 11 यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको ज़्यादा दिन चाहिए या कम दिन चाहिए, कम चाहिए ना, तो 11 ज़्यादा है, 8 कम है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 8 की कंटिन्यू किया। अभी इसमें आपको अगर क्रिटिकल पाथ ढूंढना है तो अभी देखो, क्रिटिकल पाथ मतलब क्या, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है वो। अगर 8 + 10 18, 18 + 6 24, मतलब 29 डेज़ आपको लग रहे हैं। और आप ऐसे जाओगे, ये पाथ से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, ये पाथ से जाओगे तो 8 + 20 24 और ये 26, मतलब यहाँ पे कम दिन लग रहे हैं। तो ये आपका क्रिटिकल पाथ नहीं है। आपका क्रिटिकल पाथ कौन सा है, बस आपको ये पाथ के नीचे क्या करना है, इसको ऐसे डबल लाइन ड्रॉ करके आपको ये करना है। ये ऐसे प्रॉब्लम्स है क्रिटिकल पाथ मेथड के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।